जो अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र बताकर इतराता है, सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दम भरता है, घमंड करता है, आज उसी अमेरिका ने लोकतंत्र को मिट्टी में मिला दिया। दुनिया को लोकतंत्र पर लेक्चर देने वाले अमेरिका में लोकतंत्र के विरुद्ध ही युद्ध छेड़ दिया गया। जानते हैं किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप को हार स्वीकार नहीं थी, क्योंकि ट्रंप को जो बाइडेन के खिलाफ 70 इलेक्टोरल सीटें कम मिली थी। वोट कम मिले इसलिए अमेरिका में संसद ही हाईजैक कर ली गई। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, डकैती, गोलीबारी, खून खराबा, हमला, ये सब सड़क पर नहीं, अमेरिका की संसद में हुआ, कैपिटल हिल में हुआ। और ये बेहद शर्मनाक इत्तेफाक है कि 300 साल पहले 7 जनवरी के दिन 1789 को अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन राष्ट्रपति चुने गए थे, और 300 साल बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए संसद की कार्रवाई के दौरान अमेरिका के लोकतंत्र पर ही यह हमला हुआ। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इसलिए आज हम देशहित में अमेरिका को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएंगे। आज हम अमेरिका को बताएंगे कि 70 इलेक्टोरल वोट से हार जाने वाले ट्रंप को अटल जी को क्यों याद करना चाहिए, या अटल जी की याद दिलाएंगे जिनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी। एक वोट से सरकार गिर गई और उन्होंने बहुमत का, नंबर्स का, बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा दे दिया। यह है भारत का लोकतंत्र। आज हम आपको उदाहरणों के साथ बताएंगे कि लोकतंत्र को कैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे अमेरिका ने बता दिया, इसके लिए आपको 7 मिनट का इंतजार जरूर करना चाहिए, लेकिन पहले अमेरिका के लोकतंत्र की तस्वीरें देखिए और भारत के लोकतंत्र पर गर्व का एहसास कीजिए। I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections, but whether or not they stand strong for our country. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये वही भाषण है जिसके बाद अमेरिका के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बुरा दिन अमेरिका ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिकी समय के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे ट्रंप के समर्थक कैपिटल हिल की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। ऊंचाई से ली गई इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। अमेरिकी संसद की तरफ आने वाले रास्तों पर लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। ये सभी ट्रंप के समर्थक थे जिनका हुजूम कैपिटल हिल जाने वाले हर रास्ते पर था। यहां पर इतने उपद्रवी मौजूद थे कि जिन्हें गिन पाना भी नामुमकिन था। इतनी बड़ी संख्या में उपद्रवियों को संभालना अमेरिकी संसद की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के लिए भी नामुमकिन हो रहा था। हर किसी के हाथ में बैनर, पोस्टर या फिर ट्रंप के समर्थन में झंडा था। यह तस्वीर आपको बताएगी कि कैसे रिपब्लिकन पार्टी के उपद्रवी कैपिटल हाउस में घुसे और कुछ गिनती के सुरक्षा गार्ड्स थे। यहां पहुंचने वाले उपद्रवियों में से लाल टोपी पहने एक शख्स ने बैरिकेडिंग को गिराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कुछ ही सेकंड बाद विद्रोहियों ने बैरिकेडिंग गिरा दी। इनके आगे सुरक्षाकर्मी कमजोर पड़ गए। इसके बाद तो विद्रोही वहां से कैपिटल हाउस की तरफ दौड़कर जाने लगे और सुरक्षा गार्ड्स उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। एक और तस्वीर देखिए। उपद्रवियों की भीड़ के आगे सुरक्षा बलों ने सरेंडर कर दिया और अंदर पहले से मौजूद उपद्रवियों को हाथों से इशारा कर बुलाने लगे। कैपिटल हिल के दूसरी हिस्से की तस्वीरें और भी ज्यादा भयानक हैं। कैपिटल हिल के सामने की तरफ से हजारों की संख्या में विद्रोही संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर में कैपिटल हिल की मुख्य बिल्डिंग पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था।
ट्रंप के समर्थक यहां अमेरिका और ट्रंप के समर्थन वाला झंडा लहरा रहे थे। कैपिटल हिल की सीढ़ियों पर उपद्रवी ही उपद्रवी नजर आ रहे थे। उनके बीच से यह धुआं निकल रहा था। आगजनी की तस्वीर भी सामने आने लगी। थोड़ी थोड़ी देर में वहां से धमाके की आवाज भी आ रही थी। ट्रंप समर्थक उपद्रवियों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया था जहां 2016 में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। एक सुरक्षाकर्मी ने बिल्डिंग में उपद्रवियों की भीड़ को घुसने से रोकने के लिए लोगों पर बंदूक तान रखी है, लेकिन भीड़ की ओर से उसकी तरफ रॉकेट जैसी कोई चीज फेंकी गई। थोड़ी देर में यहां 2 धमाके हुए और आंसू गैस के गोलों से हर जगह धुआं फैल गया। सुरक्षा कर्मियों की कम संख्या के कारण हजारों की संख्या में उपद्रवी कैपिटल हाउस के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। अंदर घुसने के लिए उपद्रवी दरवाजों को भी तोड़ देना चाहते थे। जोर जोर से दरवाजों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अंदर घुसने के लिए ये उपद्रवी बैरिकेडिंग की मदद से दरवाजा तोड़ना चाहता था, लेकिन कुछ ही देर बाद अंदर से आंसू गैस निकली, जिसकी वजह से उपद्रवी को पीछे हटना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में घुसने से रोकने के लिए दरवाजों पर टेबल और कुर्सी लगाए गए थे और अंदर की तरफ सुरक्षाकर्मी पिस्तौल ताने खड़े थे। लेकिन प्रदर्शनकारी इसके बावजूद भी नहीं रुक रहे थे। लगातार प्रदर्शनकारी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी दूसरी तरफ से गोली चलती है और सीधे एक प्रदर्शनकारी महिला को जा लगती है। गोली लगते ही यह महिला जो अंदर जाने की कोशिश कर रही थी नीचे गिर गई। बाद में इस महिला की मौत हो गई। यह उस वक्त की तस्वीर है जब उपद्रवी संसद में अंदर घुस गए थे। तब सुरक्षा में लगे अधिकारी सीनेट के स्पीकर को वहां से सुरक्षित जगह पर ले गए। इससे सीनेट में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर बाद जब वहां से सांसद सुरक्षित जगहों पर चले गए तो उपद्रवियों ने सीनेट पर ही कब्जा कर लिया। उपद्रवी अलग अलग कुर्सियों पर रखे दस्तावेज देख रहे हैं, वहां फोटो खींच रहे हैं। ये देखिए, इस उपद्रवी ने हाथ में बैनर भी ले रखा था। उपद्रवियों ने उस कुर्सी का सम्मान भी नहीं किया जहां बैठकर उपराष्ट्रपति माइक पेंस अमेरिकी सीनेट की कार्रवाई का संचालन करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सबसे बड़ा पद है, लेकिन उपद्रवी एक एक कर अमेरिकी लोकतंत्र का अपमान कर रहे थे। ये प्रदर्शनकारी अर्धनग्न हालत में माइक पेंस की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इसी तरह एक और उपद्रवी ने भी माइक पेंस की कुर्सी पर बैठकर फोटो खिंचवाई। सिर्फ हाउस ऑफ सीनेट नहीं, बल्कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की कुर्सी पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। ये उपद्रवी जिस कुर्सी पर एक पैर ऊपर करके बैठा है, यह अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दफ्तर है, जहां इसने कब्जा कर लिया है। कब्जा करने के बाद इसने विरोध में लिखा, वी विल नॉट बैक डाउन, मतलब हम पीछे नहीं हटेंगे। इस उपद्रवी के हाथ में स्पीकर का डायस है। यह उपद्रवी डायस को ही उठाकर ले गया। चोरी करने के बाद भी यह मुस्कुरा रहा था। जिस हॉल के बीच से ये सारे उपद्रवी गुजर रहे हैं, इसमें अमेरिका के उन महान हस्तियों की मूर्तियां लगी हैं जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया है। लेकिन उपद्रवियों ने इन महान हस्तियों की मेहनत को कुछ ही घंटों में बदनाम कर दिया। करीब 5 घंटे के बाद जब सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ नेशनल गार्ड और वॉशिंगटन की पुलिस ने मोर्चा संभाला, तब जाकर उपद्रवियों के कब्जे से कैपिटल हिल बिल्डिंग को मुक्त कराया जा सका। फिलहाल अब कैपिटल हिल बिल्डिंग के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र। 300 साल के लोकतंत्र में अमेरिका ये नहीं सीख पाया कि लोकतंत्र दरअसल असहमति, वाद विवाद, संवाद, आरोप प्रत्यारोप, विरोध का नाम है, विद्रोह का नहीं। समझ रहे हैं? वैचारिक विरोध और विद्रोह, विरोध और विद्रोह का फर्क अमेरिका समझ नहीं पाया। और
आज हम देश हित में अमेरिका को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएंगे। अमेरिका को भारत से सीखना चाहिए कि खुद को महान लोकतंत्र कहने और महान लोकतंत्र होने में क्या फर्क होता है। कहने में और होने में भारत में अमेरिका से भी बुरी परिस्थितियां आई हैं, देखी हैं। हमने दंगे देखे, आपातकाल देखा, बड़े बड़े आंदोलन देखे, लेकिन भारत के लोगों की लोकतंत्र में आस्था बढ़ती रही। किसी ने संसद को हाईजैक नहीं कर दिया। ट्रंप समर्थकों ने इसलिए लोकतंत्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया क्योंकि ट्रंप जो बाइडेन से 70 इलेक्टोरल वोट से हार गए। अब याद कीजिए 1998 जब अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, 1 वोट से, और अटल जी ने कहा था कि वो बहुमत का सिर झुकाकर सम्मान करते हैं। ये लोकतंत्र के तख्ता पलट का ट्रंप तंत्र है। जो अमेरिका को दुनिया का महान लोकतंत्र मानते हैं, ये उनकी सोच को ध्वस्त करने वाली तस्वीरें हैं। ये लोकतंत्र पर भारत को ज्ञान देने वाला अमेरिका है, जिसने आज खुद दुनिया को बताया है महान लोकतंत्र के मॉडल ऐसे नहीं होते। जहां चुनाव जीतने के बाद संसद के सम्मान में भले सिर नहीं झुके, लेकिन चुनाव हारने के बाद विरोध की जगह विद्रोह होता है। ट्रंप समर्थकों ने लोकतंत्र के अमेरिकी मॉडल की महानता का मिथक इसलिए ध्वस्त कर डाला क्योंकि ट्रंप सरकार जो बाइडेन को मिले वोटों की संख्या से हार गई। और अब याद कीजिए 1 जून 1996 का दिन, जब 13 दिन की सरकार चलाने के बाद अटल जी ने खुद इस्तीफा दे दिया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत के आगे हार गई। सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए समर्थकों को भड़काया कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections, but whether or not they stand strong for our country. और अब अमेरिका के लोकतंत्र के मुकाबले भारत का लोकतंत्र देखिए। भारत में कभी लोकतंत्र पर इस तरह हमला नहीं हुआ जैसे ट्रंप समर्थकों ने किया। अमेरिका में चुनाव के वक्त से ही दंगों की आशंका थी। चुनाव के बाद ट्रंप ने लोकतंत्र को चुनौती देते हुए कहा था कि वो पद नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप ने लोकतंत्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। अब सोचिए भारत में कब अमेरिका की तरह संसद पर आक्रमण हो। भारत में कब किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि वो पद नहीं छोड़ेंगे। भारत में कब किसी पार्टी की जीत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अमेरिका से उलट भारत ने लोकतंत्र की महानता का उदाहरण उस वक्त भी पेश किया था जब 1998 में अटल जी की सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई। ये अमेरिका का लोकतंत्र है जहां संसद हाईजैक करने के लिए गोलियां चली, और ये भारत का लोकतंत्र है जब 2001 में संसद हमले के बाद सरकार का विरोध तो हुआ, लेकिन विरोध में संसद हाईजैक करने की कोशिश नहीं हुई। ये अमेरिका का आपातकाल है जहां लोकतंत्र के फैसले के खिलाफ लोकतंत्र से ही युद्ध छिड़ गए। संसद के दरवाजे तोड़े गए, उपराष्ट्रपति की सीट पर कब्जा कर लिया गया, और ये भारत का लोकतंत्र है जिसने आपातकाल में भी संसद का सम्मान किया और इंदिरा को आपातकाल लगाने की सजा भी लोकतंत्र से ही दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वैसे हार स्वीकार ना करने पर आपातकाल तो लगा दिया गया था हमारे देश में। ट्रंप भी हार नहीं स्वीकार कर रहे थे। हमारे यहाँ पर भी हार ना स्वीकार करने पर आपातकाल लगा दिया गया था, इमरजेंसी, लेकिन तब भी हाँ, संसद को हाईजैक नहीं किया गया था। अब सवाल यह है कि ट्रंप और उनके समर्थकों का क्या होगा? ट्रंप का क्या होगा? उनके समर्थकों का क्या होगा? क्या ट्रंप और उनके समर्थक जेल भेजे जाएंगे? आपके जहन में सवाल होगा ना, होगा क्या? ट्रंप का क्या होगा? क्या इंपीचमेंट मोशन या महाभियोग उनके खिलाफ चलेगा या उन्हें सजा होगी? हम लोग ये जानना चाहते थे, हर कोई जानना चाहता है कि ट्रंप का क्या होगा। जी न्यूज़ ने आप तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए कई जाने माने विदेश मामलों के जानकारों से बात की है। सुनिए। अमेरिका में आज लोकतंत्र का 244 साल का इतिहास मिट्टी में मिल गया। और इसके जिम्मेदार है राष्ट्रपति ट्रंप, जिनके भड़काने पर ट्रंप समर्थकों ने लोकतंत्र के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया। तो क्या इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को सजा होगी? क्या राष्ट्रपति ट्रंप पर अमेरिकी संसद महाअभियोग चलाएगी? क्या राष्ट्रपति ट्रंप देशद्रोह के आरोप में जेल भेजे जाएंगे? At this hour, our democracy is under an unprecedented assault. Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America, do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. ट्रंप और ट्रंप समर्थकों ने जिस तरह लोकतंत्र का अपमान किया, उसका हिसाब उन्हें जरूर देना होगा। लेकिन कैसे संभव है कि अब ट्रंप पर महाभियोग चलाया जाए? अपर सेनेट और लोअर सेनेट मिलकर महाभियोग चलाएं। ट्रंप का देखिए, आगे एक तो चीज निश्चित है, अगर सब कुछ शांत रहा तो 20 जनवरी को 12 बजे दिन के तब तक ये प्रेसिडेंट हैं और 12:01 पे जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाएंगे, राइट? तो एक तो ये क्लियर कट है। अब बात ये है कि जो अभी आज कल में हुआ, इसके चलते अमेरिकी कांग्रेस या अमेरिकी सेनेट क्या कदम उठाती है, सोचती है, या फिर अमेरिकी कैबिनेट, जो इनकी कैबिनेट ऑफ सेक्रेटरीज है, वो क्या सोचते हैं, जिसमें आ रहा है कि इंपीचमेंट या इनको रिमूवल की बात। अगर वो वैसा कुछ सोचते हैं तो देखा जाएगा, बट उसके चांसेस कम है। सवाल यह है कि जिस माइक पेंस को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है, वो उन पर महाभियोग चलाने की इजाजत देंगे? अगर पेंस की बातों को सुने तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। Today was a dark day in the history of the United States Capitol. But thanks to the swift efforts of U.S. Capitol Police, federal, state, and local law enforcement, the violence was quelled. The Capitol is secured, and the people's work continues. We condemn the violence that took place here in the strongest possible terms. We grieve the loss of life in these hallowed halls, as well as the injuries suffered by those who defended our Capitol today. And we will always be grateful. लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध के बाद जिस तरह ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में गुस्सा है, उसके बाद ट्रंप ने कहा है कि वो 20 जनवरी को बाइडेन को सत्ता सौंप देंगे। इसलिए 20 जनवरी तक इस बात की संभावना बेहद कम है कि उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाया जाए। अमेरिका के संविधान में 25वें संशोधन के मुताबिक उपराष्ट्रपति कैबिनेट मंत्रियों के बहुमत के साथ मिलकर ट्रंप को हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास 5 बड़े कारण होने चाहिए। पहली वजह, राष्ट्रपति संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल न करे। दूसरी वजह, राष्ट्रपति मानसिक रूप से स्वस्थ न हो। तीसरी वजह, शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हो। चौथी वजह, राष्ट्रपति पद के लिए बेहद खतरनाक हो। पांचवी वजह, अपना कार्यभार चलाने में असमर्थ हो जाए।
20 जनवरी के बाद यस, ट्रंप की प्रॉब्लम्स काफी हैं और कुछ बढ़ सकती हैं, और खासकर जो अभी हुआ है इसके चलते शायद कुछ और भी दिक्कतें बढ़ जाएं, उनके आगे शायद कुछ केसेस आ जाएं। अगर वो केस वगैरह आ गए तो वो अलग कहानी होगी। अमेरिकी संविधान के मुताबिक जो बाइडेन 20 जनवरी से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ले सकते हैं, यानी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ही ट्रंप की जगह लेंगे। देखिए, जब अगर इम्पीचमेंट होता है या दूसरे तरह से उनकी कैबिनेट भी उनको रिमूव कर देती है, तो नेक्स्ट इन ऑर्डर आता है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो माइक पेंस है वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और अगर माइक पेंस का कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट है, कुछ डेथ भी हो सकती है, राइट, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है, उसके बाद स्पीकर ऑफ द हाउस वो, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप के समर्थकों ने जो किया उसके लिए ट्रंप को गिरफ्तार किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। हम ये क्यों कह रहे हैं, एक्सपर्ट से समझिए। ट्रंप के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में इंसाइटमेंट टू वायलेंस के लिए एक्शन हो सकता है, उस मामले में ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक पेच और है कि राष्ट्रपति को देश के किसी भी नागरिक को किसी भी जुर्म के लिए माफ़ी करने का अधिकार है, यहाँ तक कि स्वयं को भी। तो सुना आपने, एक्सपर्ट का साफ कहना है कि ट्रंप को अभी तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति पद की इम्यूनिटी हासिल है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति ट्रंप ने जो आज किया, इससे उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। अब ये सब कुछ अमेरिकी नीति निर्माताओं पर निर्भर है कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्कार, देशहित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। आप देशहित में हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो भारत के 34 करोड़ लोगों से सीधे जुड़ी हुई है। आपको पता है नशे का गलत कारोबार कैसे चलता है? पहले मुफ्त में नशे वाली चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं और जब नशे की आदत लग जाती है तब उसकी कीमत तय कर दी जाती है। फिर क्या होता है, उस नशे के लिए आदमी मजबूरी में कीमत भी देता है क्योंकि वो उस नशे का आदी हो चुका होता है। नशे के कारोबार का मूल मंत्र यही है और यही काम व्हाट्सएप ने आपके साथ किया है। व्हाट्सएप ने आपके सामने एक नई शर्त रखी है। ये नई शर्त बेहद खतरनाक है। पहले इन शर्तों को आप समझिए, फिर हम आगे की स्टोरी आपको बताएंगे। व्हाट्सएप चाहता है कि उसके यूजर्स उसकी नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करें। नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए नोटिफिकेशन मोबाइल फोन पर आ रहे हैं। व्हाट्सएप अब आपकी हर जानकारी फेसबुक और साथ ही इंस्टाग्राम से शेयर करेगा। नई पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप के पास हर वक्त आपके लोकेशन की पूरी जानकारी होगी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में आपके अधिकतर डेटा पर उसी का कंट्रोल होगा। आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी व्हाट्सएप के पास मौजूद होगी। मोबाइल फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट को व्हाट्सएप नियमित तौर पर अपलोड करता रहेगा। अगर आप कोई स्टेटस अपडेट करेंगे तो उस पर भी व्हाट्सएप की पूरी नजर बनी होगी। व्हाट्सएप कॉलिंग पर कौन किससे कितनी देर बात कर रहा है ये भी पता चल जाएगा। तो ये आप समझिए कि किस तरीके से पहले आपको व्हाट्सएप की आदत लगाई गई, अब ये शर्तों का पिटारा। और इसी तरह कई ऐसी शर्तें हैं जिसे लेकर इन दिनों व्हाट्सएप यूजर्स को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। अगर आपके फोन में व्हाट्सएप है तो आपको भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन आया होगा या फिर हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए। आपकी स्क्रीन पर हम जो इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं यही वो नोटिफिकेशन है जो भेजा जा रहा है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो आप इसे एक्सेप्ट करें या फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना बंद कर दें। 8 फरवरी 2021 के बाद अगर आपको व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है तो आपको इसे एक्सेप्ट करना ही होगा, यानी कि ये जो शर्त है ये आपको माननी होगी। ये खबर दुनिया भर के अरबों लोगों से जुड़ी हुई है जिसमें करीब 34 करोड़ भारतीय हैं। दुनिया भर में करीब 2 अरब लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि व्हाट्सएप यूजर्स हैं। आप ये भी जानते होंगे कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन है? फेसबुक। यानी व्हाट्सएप के साथ साथ इंस्टाग्राम भी फेसबुक के पास है। अब व्हाट्सएप अपने यूजर्स के डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी शेयर करेगा। फेसबुक पर अपने यूजर्स का डेटा चुराने का आरोप पहले भी लग चुका है। भारत में फेसबुक यूजर्स की जो संख्या है वो 31 करोड़ है, जबकि दुनिया भर में ये संख्या करीब 2 अरब 70 करोड़ की है। इसी तरीके से भारत में 12 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, जबकि विश्व में 1 अरब 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पर आप इसे ऐसे समझिए
व्हाट्सएप की ये शर्त, क्योंकि अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है, आप अगर व्हाट्सएप की इस शर्त को मान लेते हैं और 8 फरवरी 2021 के बाद इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर होगा क्या? ये सवाल आपके जहन में भी होगा। बर्फबारी के समय में आप घूमने के लिए कश्मीर जाते हैं या मनाली? इस बात की जानकारी आपके दोस्तों को हो या ना हो, लेकिन आपके मोबाइल पर मौजूद व्हाट्सएप को जरूर हो जाएगी। अगर आपने व्हाट्सएप की नई शर्त मान ली तो, क्योंकि अब नई शर्तों के मुताबिक व्हाट्सएप 24 घंटे आपकी लोकेशन को ट्रैक करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस वक्त घर में हैं और जी न्यूज देख रहे हैं, ये बात व्हाट्सएप को पता होगी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता आपके डेटा को शेयर करने से जुड़ी है। नए नियम के तहत व्हाट्सएप अब आपसे जुड़ी जानकारियों को फेसबुक और इंस्टाग्राम से शेयर करेगा। यानी आप व्हाट्सएप पर अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ एलईडी टीवी खरीदने को लेकर बात कर रहे हैं, कुछ ही देर में आपके फेसबुक पर एलईडी टीवी के विज्ञापन दिखने लगेंगे। ये कैसे संभव होगा? ये इसीलिए संभव होगा क्योंकि व्हाट्सएप तो अब आपका डेटा फेसबुक तक पहुंचाएगा। अब साइबर एक्सपर्ट प्रशांत माली की बातों को जरा ध्यान से सुनिए। ये जो व्हाट्सएप का नया प्राइवेसी पॉलिसी में जो बदलाव आया है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपका और मेरा जो डेटा है वो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा। व्हाट्सएप आपका और मेरा जो पर्सनल और प्राइवेट कम्युनिकेशन है, जो हमारे बीच जो वार्तालाप हो रहा है, वो लॉ एंड इन्फोर्समेंट यानी कि पुलिस के साथ भी शेयर कर सकता है। इसे मार्केटिंग के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी को, अपनी मित्र को अपनी ख्वाहिश बता रहे हैं कि मुझे एक एलईडी टीवी खरीदना है, तो दूसरे ही पल फेसबुक खोलते ही आपको एलईडीज की एड्स आना शुरू हो जाएंगी। मतलब मॉनिटरिंग जो है आपके व्हाट्सएप पे वो तुरंत बढ़ जाएगा। सेकंड, ये जो बिजनेस एप्लीकेशंस थी या बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट्स थे, इनके लिए उन्होंने चैनल खोल दिया है कि अब ये थर्ड पार्टी किसी भी चैट मैसेजिंग ऐप से इंटीग्रेट भी हो पाएंगे। जैसे कि अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक आपस में इंटीग्रेट हुए तो एक एप्लीकेशन से आप दूसरे एप्लीकेशन को मैसेज भेज सकते हो, उसी तरीके से आप शायद व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट हो जाएगा और उसके बाद कई सारी बिजनेस की जो ऑफिशियल चैट मैसेजिंग ऐप होती है वो भी इंटीग्रेट होने के लिए रास्ते खुलेंगे। व्हाट्सएप की हर शर्त यूजर्स की चिंता बढ़ा रहा है। क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके लेन देन के बारे में दूसरों को पता चले? यानी आपने कितने पैसे भेजे, किसे भेजे, कब भेजे, इसकी सारी जानकारी व्हाट्सएप के पास होगी। हो सकता है कि व्हाट्सएप किसी और को भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स उपलब्ध करा दे। और सबसे बड़ी चिंता तो इस बात की है कि व्हाट्सएप यूज करने के लिए आपके पास इन शर्तों को मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। अब से 3-4 दिन पहले मैंने एक एंड्रॉइड फोन में व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया और जब व्हाट्सएप इंस्टॉल किया उसके बाद मेरे पास व्हाट्सएप की तरफ से ये संदेश मोबाइल के स्क्रीन पर आता है कि व्हाट्सएप मैसेंजर नीड्स एक्सेस टू। अब आप देखिए इसमें किन किन चीजों का एक्सेस मांग रहा है। आइडेंटिटी, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, एसएमएस, फोटोज, मीडिया फाइल्स, कैमरा, माइक्रोफोन, वाईफाई कनेक्शन इंफॉर्मेशन, डिवाइस आईडी एंड कॉल इंफॉर्मेशन। इसमें आप जो एरो देख रहे हैं, इस सभी आइटम्स के आगे एरो में इनकी जानकारी दे रखी है। इनके बारे में यस और नो का कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर आप शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सिर्फ दिया गया कि हमें आपका ये एक्सेस चाहिए और इस पूरे मैसेज में मेरे पास कहीं भी इस चीज का ऑप्शन नहीं था कि मैं इसका एक्सेस व्हाट्सएप को ना दूं। मुझे मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि मुझे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना था, इसलिए मुझे इन सभी चीजों का एक्सेस देना हुआ। तो अब सवाल यह है कि व्हाट्सएप की जासूसी से आप कैसे बच सकते हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोबाइल फोन से व्हाट्सएप हटाने से जासूसी से बचा जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे की यह बात भी आपको गौर से सुननी चाहिए। आपके परिवार में या आपके दोस्तों में आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हो? शायद बहुत मुश्किल से हजारों में कोई एक आध मिलेगा।
जो व्हाट्सएप इस्तेमाल ना कर रहा हो, क्योंकि व्हाट्सएप की हमें लत लग चुकी है। एक नशे की तरह हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। हमारा दिन शुरू और खत्म दोनों व्हाट्सएप के इर्द गिर्द ही होता है। व्हाट्सएप, ये आपके डिवाइस में, आईफोन में, ये व्हाट्सएप का आइकन है। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप को सीधे यहीं से डिलीट कर देते हैं। अगर अपना अकाउंट हटाना होता है, हम उसको डीएक्टिवेट नहीं करते हैं व्हाट्सएप के अंदर जाके। आपने डिवाइस से हटा दिया, यहां से इस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप हट जाएगा, लेकिन ये सुरक्षित तरीका नहीं है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे जाना होगा। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद ऐसा आपका ये पेज खुलेगा। व्हाट्सएप का जो है आपका नाम और तमाम जानकारियां इसमें होंगी। आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद डिलीट माय अकाउंट। ये सेफ तरीका है। व्हाट्सएप की नई शर्त यूजर्स के लिए एक आपदा की तरह है और आपदा में अवसर खोजने में हम भारतीय हमेशा से आगे रहे हैं। हमारे देश के साइबर एक्सपर्ट निराशा की जगह नए अवसर की ओर इशारा कर रहे हैं। ये अभी जरूरी है कि भारत को इसी वक्त एक अपना ऐप, जैसे हमने टिकटॉक को बैन कर दिया, चाइनीज ऐप था, वैसे उसी धरती पे अपना एक खुद का मैसेजिंग ऐप लाना जरूरी है, जिसके सर्वर्स भी इंडिया में रहे और जो हमारे जो डेटा है उसका इस्तेमाल करके हमारे निजता और गोपनीयता का भंग ना करे। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने व्हाट्सएप प्रबंधन से उनका पक्ष जानने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए उनसे अपील की। व्हाट्सएप ने क्या सफाई दी है, अब आपको ये भी जानना चाहिए। व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि अक्टूबर 2020 में हमने पहले ही बताया था कि व्हाट्सएप कारोबार की बेहतरी के लिए अपनी सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने जा रहा है, ताकि व्हाट्सएप व्यापार में मदद के लिए एक बेहतर जरिया बन सके। प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट तकनीक के क्षेत्र में एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा हमारे डीएनए में है। हमने व्हाट्सएप की शुरुआत से ही प्राइवेसी को लेकर कड़ा मापदंड अपनाया है, यानी कि ये सफाई बता रही है कि व्हाट्सएप अपनी शर्तों को सही ठहरा रहा है। लेकिन सच तो यही है कि व्हाट्सएप आपका डेटा, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, इन तमाम चीजों के बारे में फेसबुक को बताएगा। उसके बाद फेसबुक उस डेटा के जरिए आप पर और अधिक मानसिक दबाव बना सकता है, आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है। आप भी अक्सर ये देखते होंगे कि किसी भी सर्च इंजन पर या मोबाइल फोन में किसी दूसरे एप्लीकेशन पर कुछ भी सर्च किया तो थोड़ी देर बाद उस प्रोडक्ट या कंटेंट से जुड़े हुए विज्ञापन आपकी फेसबुक टाइमलाइन में दिखाई देने लगते हैं। ये सब कैसे होता है? फेसबुक को आपकी पसंद के बारे में कैसे पता चल रहा है? क्या ये सब सामान्य है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं संसद भवन के बाहर मौजूद हूं। फेसबुक ने संसदीय समिति को लिखित जवाब में यह माना है कि वो फेसबुक यूजर्स के बिहेवियर को मॉनिटर करती है। भारत में फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले भारतीय नागरिकों से जुड़ी यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप फेसबुक भले ही मुफ्त में इस्तेमाल करते हो, लेकिन फेसबुक आपका इस्तेमाल कर भारत में हजारों करोड़ का व्यापार कर रही है। सवाल है कि क्या दांव पर लगी है आपकी निजता? क्या आपकी जानकारी सुरक्षित है? और कैसे कैसे आपकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है? अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी शॉपिंग ऐप पर किसी सामान के बारे में सर्च किया और वो सामान कुछ समय बाद आपको फेसबुक पर दिखने लगा? आपके साथ ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मेदिनी त्रिपाठी के साथ ऐसा ही हुआ। जी, मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉगर हूँ, फेसबुक यूज़ करती हूँ और पिंटरेस्ट यूज़ करती हूँ, ट्विटर यूज़ करती हूँ, गूगल सर्च वगैरह भी बहुत ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। तो ये सारे सर्च इंजन्स। जी, एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। मेरी बेटी, उसका एक चप्पल रह गया था उसके डे केयर में और उसी समय लॉकडाउन हो गया था।
तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऑनलाइन चप्पल सर्च करती हूँ बच्चों की। इतना मैंने सोचा था, पता नहीं मैंने उस डेटा को कहीं फीड किया, डाला कि नहीं, अपने आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे मुझे किड्स चप्पल, शूज़ ऑनलाइन, किड्स शूज़ अवेलेबल ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें आने लगी। फिर एक बार बेडशीट मैंने सर्च किया, फिर जब भी मैं फेसबुक ओपन करती थी मेरे पास सारे बेडशीट्स के ऑप्शंस आने लगते थे। मेदिनी त्रिपाठी अकेली नहीं है जिनकी पसंद फेसबुक को पहले से पता है। सुमित झुनझुनवाला और ऋषि भटनागर जैसे लाखों करोड़ों यूजर्स ऐसे हैं जिनके दिमाग के साथ फेसबुक इसी तरह खेल रहा है। के अंदर और कई सारी परेशानियां, खामियां भी हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमने गूगल पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लो, ये XYZ कुछ भी कर लीजिए, उसको सर्च करने के बाद जब आप फेसबुक खोलेंगे तो उसके थोड़ी देर के बाद ही उस प्रोडक्ट के आपके पास ऐड आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी प्राइवेसी के अंदर दखल दे रहे हैं। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लेके फेसबुक पे आ जाता है, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। अब आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि फेसबुक को ये कैसे पता चल गया भाई कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। इस सवाल का जवाब हमने साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे से जानने की कोशिश की। जरा सुनिए। ऑन एंड ऑफ के पर्सपेक्टिव में बताता हूं कि जो कुछ भी हम फेसबुक पर करते हैं वो तो रिकॉर्ड होता ही है। चाहे हमने किसी का वीडियो देखा, कुछ लाइक किया, किसी पोस्ट को लाइक किया, किसी को कमेंट किया, आप किस व्यक्ति को बार बार अफिनिटी क्रिएट करते हैं, उसको बार बार फॉलो करते हैं, उसकी कमेंट करते ही हैं उसके पोस्ट पे या उसको लाइक करते हैं, तो आपका प्रॉक्सिमिटी इंडेक्स बन जाता है कि आप उसके बहुत क्लोज हैं। किस बंदे को आप देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं तो उससे आपका जेलसी इंडेक्स क्रिएट होता है। तो इस तरह की साइकोलॉजिकल बिहेवियर फेसबुक को बड़े अच्छे से पता होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के। आपकी बायसिंग क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी को पता ना पड़े, तो आप वीडियो तो देखते हो, आप कंटेंट तो देखते हो, पर आप कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो उस हद तक उन लोगों को पता होता है कि इस बंदे को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपकी पसंद और नापसंद के बारे में आपसे ज्यादा फेसबुक को पता है। फेसबुक अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट चैनल बताता है। वो क्यों बताता है? क्योंकि फेसबुक कहता है कि जो मैं यूज़र का एक प्रॉपर एक शेप देता हूँ, मैं यूज़र को यूज़र से ज़्यादा जानता हूँ। यूज़र को लाल कलर पसंद है, फेसबुक को पता है, शायद आपको पता हो या ना पता हो। शायद आप एक बारी को कंफ्यूज हो जाओ, क्या मेरे को लाल पसंद है, क्या मेरे को काला पसंद है, बट फेसबुक को पक्का पता है आपको भाई साहब क्या कलर पसंद आता है। फेसबुक को पता है आप किस लोकेशन में जाना चाहते हो, क्या आप बीच हॉलिडे पसंद करते हो, क्या आप लग्जरी हॉलिडे पसंद करते हो, क्या आप बैक पैकिंग ट्रैवल पसंद करते हो, क्या आप बस से ट्रैवल करते हो, क्या आप गाड़ी से ट्रैवल करते हो, गाड़ी से ट्रैवल करते हो तो कौन सी गाड़ी से ट्रैवल करते हो। फेसबुक यूजर और एक्सपर्ट से बात करने के बाद हमने भी ये पता करने की कोशिश की कि क्या वास्तव में हम इंटरनेट पर कहीं भी कुछ भी सर्च करें और उससे संबंधित विज्ञापन हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम की टाइमलाइन पर दिखाई देने लगे। इंटरनेट के किसी भी सर्च इंजन पर हम कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, उसके थोड़ी देर बाद ही वो हमारी फेसबुक की टाइमलाइन पर हमें दिखाई देने लगता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैंने शर्ट्स फॉर मैन एक सर्च इंजन पे टाइप किया, मुझे गूगल पर वो दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से शर्ट्स अलग अलग ब्रांड के दिखाई दे रहे हैं। हाल फिलहाल में मैंने कई जो ट्रैवल वेबसाइट हैं उन्हें भी विजिट किया था कि मुझे कहीं की टिकट बुक करनी है उसके बारे में। और आप देखिए, अगर मैं अपना फेसबुक ओपन करता हूं, इसके टाइमलाइन को सर्च करता हूं, तो आप देखिए इस पे मुझे शर्ट के विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं, शर्ट के साथ साथ ट्राउजर्स के विज्ञापन आ रहे हैं। और सिर्फ एक ही कंपनी के नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर अगर मैं अपने पूरी टाइमलाइन को स्क्रॉल करूँ तो मुझे अलग अलग कंपनियों के विज्ञापन दिखाई पड़ेंगे। स्वेट शर्ट के विज्ञापन आने लगे, मैंने सिर्फ शर्ट टाइप किया था। और उसके साथ ही साथ आप देखिए कुछ बड़े ब्रांड के विज्ञापन भी मुझे शर्ट्स एंड ट्राउजर्स के इस पे दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखिए अलग अलग कंपनियों के विज्ञापन हैं। और इसी से संबंधित आप ये मानिए कि मैंने मात्र पिछले 1 घंटे में इस तरह शर्ट्स फॉर मेन सर्च किया है और 1 घंटे के अंदर मुझे अलग अलग कंपनियों के विज्ञापन मेरी टाइमलाइन पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इसमें शर्ट्स, ट्राउजर्स, अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, टी शर्ट्स, इन सब के विज्ञापन मेरी टाइमलाइन पर आ रहे हैं। दरअसल इसे ही कहते हैं ऑन एंड ऑफ फेसबुक मॉनिटरिंग। फेसबुक की ये ऑन और ऑफ थ्योरी क्या है, इसे अगर आप भी नहीं समझ पाए हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर कुणाल गुप्ता की बात सुनिए। जब आप मोबाइल ऐप या फिर कंप्यूटर के द्वारा फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो फेसबुक ये भी कैप्चर करता है कि क्या आपने वाईफाई के थ्रू अपना इंटरनेट एक्सेस करा है, और वाईफाई के थ्रू करा है तो किस वाईफाई के थ्रू करा है।
ब्रॉडबैंड के थ्रू करा है, लीज लाइन के थ्रू करा है। अच्छा, अगर आप फ़ोन पे रहते हैं तो किस फ़ोन के इंस्ट्रूमेंट से आपने ब्राउजिंग करी है। अच्छा, उस फ़ोन की मेमोरी कितनी है, 2 GB है, 5 GB है, 4 GB है, कौन सा फ़ोन है, आईफोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड में कौन सा वर्जन है, 5,000 रुपये का हैंडसेट है या 50,000 रुपये का हैंडसेट है। फेसबुक को ये सारी जानकारी आपके बारे में चाहिए। अब मान लीजिए अगर आप आईफोन यूज़र हैं। 21वीं सदी में सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ अब अधिकतर काम फोन से हो रहे हैं। शॉपिंग, मूवी टिकट से लेकर दोस्ती और शादी तक ऑनलाइन हो रही है। इसलिए अब बहुत ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार को भी दखल देने की जरूरत है। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। आपको याद होगा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को नागरिकों का मौलिक अधिकार बताया था। जी न्यूज ने नागरिकों की निजता को मौलिक अधिकार मानते हुए ये पूरी खबर की है। यहाँ ये भी आपको बता देना जरूरी है कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी फेसबुक के पास है। अब हमने फेसबुक का भी पक्ष जानने की कोशिश की। इन सवालों और आरोपों पर हमने फेसबुक को ईमेल के माध्यम से 12 प्रश्न पूछे। जी मीडिया के सवालों पर फेसबुक का जवाब क्या है, अब ये भी आपको बताते हैं। लोगों के डेटा की सुरक्षा और निजता को बरकरार रखना हमारी प्राथमिकता है। अलग अलग व्यक्ति के लिए निजता के अलग अलग मायने हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से खुद से संबंधित जानकारी शेयर कर सकता है। फेसबुक से साझा करने वाले डेटा को यूजर कंट्रोल कर सकते हैं और विज्ञापन से लेकर वो अपनी एक्टिविटी, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी और प्राइवेसी चेकअप सेटिंग्स में जाकर नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये फेसबुक की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है। Presenting the News app available on Google Play and App Store. Download it now.